नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल इज वेल। वेलकम टू माय चैनल योगा एंड हीलिंग बाय आरती गुप्ता। अभी तक के जितने वीडियो बने हैं आप सभी लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आने वाले वीडियो मेरे बहुत बेनिफिशियल और यूजफुल होने वाले हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। इसके लिए मैंने बहुत सर्च किया है, तो मैंने पाया है कि डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण है आपका अनकॉन्शियस फूड ईटिंग हैबिट। सेकंड वन है आप इनएक्टिव फिजिकल होते जा रहे हैं। और थर्ड वन है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है। बिना बात के आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है कि उसके कारण भी डायबिटीज़ बढ़ रही है। डायबिटीज़ हमारे शरीर के अंदर पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है, उसमें से जो बीटा सेल्स होते हैं उनमें इंसुलिन नाम का एक पदार्थ निकलता है। शुगर तभी हमारे सेल्स को ग्लूकोज दे सकता है जब तक कि उसमें इंसुलिन की प्रेजेंस ना हो। रिसेप्टर का मेम्ब्रेन बंद होती है, लॉक होता है सेल, और उसको खोलने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब हमारे शरीर में, हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में शुगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें शुगर या डायबिटीज़ हो जाता है। तो आप ध्यान दें कि इंसुलिन हमारा बैलेंस रहे, उसके लिए आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ देर अपने वॉक करना चाहिए, साथ में मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ सिस्टमेटिक लाइफ अपनी बनाइए जिससे कि स्ट्रेस लेवल कम हो, और फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिए। फूड हैबिट्स भी आप अपनी चेंज कीजिए, तभी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। देखिए, एक बार डायबिटीज़ हो गया तो क्योरेबल नहीं है, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। डायबिटीज़ से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। किडनी फेल हो सकती है, हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं, हमारी आई विज़न बहुत कम हो सकता है या दिखाई ही नहीं देता है। तो हमें इस तरह की, और हार्ट से रिलेटेड कई प्रॉब्लम किडनी के शुगर के कारण होती हैं। तो डायबिटीज़ को छोटी बीमारी ना समझते हुए ये बीमारियों को इन्विटेशंस देता है, क्योंकि जब हमारी सेल भूखी रह जाएंगी, सेल जो रिसेप्टर हैं उनको इंसुलिन नहीं मिलेगा, तो ग्लूकोज शुगर में ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और वो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए कि अगर आप डायबिटीज पेशेंट नहीं हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में 10,000 टाइम आप अपने स्टेप बनाइए कि 10,000 स्टेप हमको आज वॉक करना ही करना है। ईट फूड में आप रफीज फूड ज़्यादा खाइए जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा खाइए, और 32 टाइम्स आप इसको चबा चबा के खाइए, जिससे कि हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े डाइजेशन सिस्टम को। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कीजिए, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं उन फूड को आप कम लीजिए। देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको 4 से 5 लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। पहला लक्षण है कि आपको भूख बार बार लगेगी, आपका वेट कम होने लगेगा, आपको प्यास लगेगी, आपका शरीर शिवरिंग करेगा, और आपकी जो यूरिनेशन है वो बार बार आपको जाने की इच्छा होगी। और उसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें चींटियां आसपास आ जाती हैं। अगर चींटियां यूरिन के आसपास आ रही हैं तो आपको डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, और आप समय समय पे आप शुगर का टेस्ट, डायबिटीज़ का टेस्ट कराते रहिए, जिससे कि आप अपने बॉडी को मेंटेन कर सकें। तो ये तो हो गए लक्षण, और कैसे होता है और क्या फंक्शन है इंसुलिन का। अब मैं आपको योगा के कुछ पोज बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप अपने डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। जितने भी पेट से दबने वाले आसन होते हैं वो सारे के सारे डायबिटीज़ के लिए होते हैं। इसमें पहला आसन मैं बताने जा रही हूँ, अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। कोई भी एक लेग बेंड करते हैं और उसको घुटने की दूसरी साइड ले जाते हैं। जो पैर सीधा है उस पैर को टर्न करते हुए
की ओर देखते हैं। इससे हमारे पैंक्रियास पर मसाज होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है और हमारे बीटा सेल पैंक्रियास के एक्टिवेट होते हैं। इसको 3-3 बार करना चाहिए, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर। पीछे ले जाएं, हाथ हमारा जो पीछे की ओर है वो कमर की साइड और हमारा जो पैर है घुटने के दूसरी साइड हो, और जितना टर्न कर सकते हैं टर्न कीजिए और साथ में एक्सेलिंग पोजीशन रखिए। दूसरा आसन है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन में भी हमको एक पैर अपने थाइस के बिल्कुल कॉर्नर पर रखना है और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथ को ऊपर करते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टर्न करेंगे, डाउन करेंगे और चिन आपकी नी से मिल जाए। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। इसको भी हम 3-3 के सेट बनाएंगे। चेंज योर लेग। अपनी हाथों को ऊपर लेते हुए श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते समय और श्वास भरते हुए ऊपर एंड डाउन। ये था जानु शीर्षासन। तीसरा आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में हमारे दोनों पैर सीधे होना चाहिए। दंडासन में हम बैठे हुए हैं और हाथों को ऊपर करते हुए। जिन पर नहीं होता है वो जितना जा सकते हैं उतना आगे जाएं। जब हम आगे जाते हैं तो हमारा पेट का पोर्शन पूरा का पूरा प्रेस होता है। देन स्लोली स्लोली नी नोज टच करेंगे। इनहेल होते हुए अप एंड डाउन। इसको 10 से 15 सेकेंड तक हम होल्ड करेंगे। मैं दोबारा दिखाती हूँ कि हमें इसे होल्ड करना है। श्वास भरते हुए आप और पूरा का पूरा बैंड करेंगे। इसे इस तरह से बैंड नहीं करना, बिल्कुल सीधा, कमर से बिल्कुल सीधा करते हुए पहले अपने दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे और नी नोज टच करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल करते हुए आप वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। इसमें हम पहले सुप्त वज्रासन करेंगे। सुप्त वज्रासन के लिए हम अपने बटक और हिप को फ्लोर से टच करेंगे और दोनों एड़ियां बाहर की ओर कर लेंगे। तो इस पोजीशन में हम जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठेंगे। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें। इसको 10 से 20 सेकेंड बैठने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे 30 सेकेंड और 1 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं सुप्त वज्रासन का दूसरा पोज। इसमें हम धीरे धीरे पीछे जाएंगे। पर्यक आसन बोलते हैं इसको, और हम पीछे की ओर अपने हाथ इस तरह से कर लेंगे। इससे हमारे इंसुलिन पर काफी अच्छा असर पड़ता है, कमर पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और वेट लॉस होने के लिए भी बहुत अच्छा असर है। स्लोली स्लोली हम वापस आएंगे। सेम वही पोजीशन से
और उसी में हम अपना मंडूकासन, क्योंकि हमने पीछे का आसन लिया है तो आगे का आसन लेंगे, मंडूकासन लेंगे। दोनों हाथ नाभि के 4 इंच पास, 4 अंगुल दूर अपना अच्छी तरह से मुट्ठी बांधकर श्वास छोड़ते हुए डाउन करेंगे और सामने की ओर देखेंगे। हिप एंकल मिले रहे। नेक्स्ट आसन है बोट आसन। नौका आसन करते हैं, इसे नवासन भी बोलते हैं। इसको हम इस तरह से करते हुए अप एंड इस तरह से पूर्ण नौका आसन करने के लिए हम सीधे हो जाएंगे और होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और स्लोली वापस आ जाएंगे। इसको 3 to 5 टाइम करना है और 10 से 15 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। एक बार फिर से करके देखिए। इन दोनों पैरों को पहले टेबल टॉप बना लें, देन स्लोली पूर्ण नौकासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब हम पेट के बल कुछ आसन करेंगे, उससे भी हमारे पैंक्रियाज पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। डायबिटीज़ के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छे आसन है। दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी पर लगा लें और मकर आसन करें, जिससे कि आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन हो और एनर्जी का लेवल बढ़ जाए। दोनों को हिप को हिट करेंगे। इस तरह से आप जितनी देर चाहें उतनी देर कर सकते हैं। इससे पेट दब रहा है, हमारे घुटने मूव हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आसन है सलवासन। वन लेग को अप करेंगे, जितनी ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर अपने लेग को अप करेंगे। लिफ्ट करें और होल्ड करें 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Change your legs। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब हम सर्पासन करेंगे। पूर्ण सलवासन के लिए दोनों पैरों को उठाएं और उसी में हम अपने दोनों हाथ और चेस्ट को उठाएं, तो ये सर्पासन हो जाएगा। इससे पेट पर बहुत अच्छा असर आता है और कमर, बीपी और शुगर तीनों के लिए ये रामबाण है। स्लोली वापस। अब हम करते हैं धनु आसन। दोनों पैरों को पकड़ लें, बैंड करते हुए अपने दोनों एड़ियों के पास पकड़ें और जितना आप कर सकते हो उतना आप करें और होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। स्लोली वापस आ जाए एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन में आपको केवल और केवल नाभि तक ही उठाना है, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से आप स्लोली डाउन,
इसको भी 3 से 5 बार करेंगे और 10 से 15 मिनट तक रुकेंगे। आप होल्ड करने से हमारे शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट होता है और जल्दी हमें रिजल्ट मिलते हैं। स्लोली स्लोली वापस बालासन, केवल लेटेंगे और पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारे डायबिटीज, कमर के दर्द और बीपी के लिए बहुत अच्छा है। इसको अच्छी तरह से पेट से दबाएंगे, अपने घुटने को फोल्ड करके, देन नी नोज टच। इनहेल करते हुए वापस उसी तरह से दूसरे पैर को अच्छी तरह से मसाज करेंगे अपने पेट की और नी नोज टच करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैरों को बेंड करें, होल्ड करें और अच्छी तरह से रॉक एंड रोल करें। पेट पर काफी अच्छा असर। और फिर नी नोज टच करें। इनहेल करते हुए वापस कुछ देर रिलैक्स करें, शवासन में आ जाएं। पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरा रिलैक्स करें। पॉजिटिव अफर्मेशन करें कि मेरे शरीर में किसी भी तरह का विषाक्त पदार्थ या किसी भी तरह का रोग मेरे शरीर से धीरे धीरे जा रहा है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। तो ये थे हमारे आसन जो हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। इसको इसी सीक्वल में करना है। याद रखें कि जब हम कभी भी ट्विस्ट करते हैं या टर्न करते हैं तो हम श्वास छोड़ेंगे और हम वापस आते हैं तो श्वास लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए और होल्ड जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन स्वस्थ हो। टेक केयर, बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।